चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, उसी का दोस्तों आज पार्ट 9 वीडियो देखने वाले हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो समझिए 20 नंबर आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में हर वर्ष दोस्तों सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बना। चैनल पर जो नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए वीडियो के प्रस्थान करता, आप लोग को पता है क्लास आप लोग को शाम को 7 बजे और 8 बजे लाइव चलता है। तो आप लोग इसका PDF वगैरह और भी पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट, तो गूगल पर आप लोग सर्च करना educationlecture.com। ठीक है ना, वीडियो देखने के बाद सर्च करना गूगल पर educationlecture.com। चलिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बन रहेंगे। देखो 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोग को दोस्तों लगभग में दोस्तों 80 क्वेश्चन बतला चुके हैं। ठीक है ना, चलिए कहा जाए कि बामर सेने क्या है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि बामर सेने देश भाग में पाया जाता है, साथ में 2 नंबर में भी पूछा जाता है। देखो बामर सेने क्या है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से द्वितीय ऊर्जा कक्षा में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को बामर सेने कहते हैं, या दृश्य भाग में कहा जाता है। देखिए यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से द्वितीय ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करेगा तो उससे हम लोग दोस्तों बामर सेनी करेंगे। याद रखना बामर सेनी को 2 नंबर पर आप लोग याद रखना, और एग्जाम में जाना तो यही लिखना। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से द्वितीय ऊर्जा कक्षा, कौन सा कक्षा द्वितीय ऊर्जा कक्षा में आता या प्रवेश करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को बामर से निकालते। तो इससे जो उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम होगा उससे हम लोग दोस्तों बामर से निकालेंगे। यह दृश्य भाग में पाया जाता है। देखो इसको आप लोग दोस्तों देखो N बराबर 2 लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे भाग में पाया जाता है। तो यहाँ से देखोगे तो RH हुआ N1 का स्क्वायर माइनस N2 का, ये सूत्र है। ये जो आप लोग का देख रहा है ना ये फार्मूला ये आप लोग का लिखा हो फार्मूला। इसी फार्मूला पर N1 का वैल्यू हमारा दोस्तों 2 है, तो यहाँ से 2 लिखा और यहाँ से N स्क्वायर N2 का स्क्वायर रह जाता है। ये सूत्र था, इसका 4 आप लोग नहीं लिख सकते। जो 4 नीचे लिखोगे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर N1 का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इतना लिखोगे तो आप लोग को 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाते हैं। देखो यहाँ से पाचन श्रेणी, देखो पाचन श्रेणी भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइमन श्रेणी आप लोग को करवा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब करवा चुके हैं। देखो इसके लिए N बराबर दोस्तों 3 आप लोग को लेना होगा। अब देखो क्या कहा जाए, एकदम बेहतर तरीके से समझोगे, एग्जाम में धुआं छुड़ा दोगे। देखो एग्जाम्पल थोड़ा पहले आ गया, कोई दिक्कत ना, आगे पीछे हो गया है। देखो कहा जाए जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से तृतीय ऊर्जा कक्षा प्रवेश करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को पाषाण से निकालते हैं या अवरक्त भाग में पाया जाता है। देखो स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से द्वितीय ऊर्जा कक्षा में तृतीय ऊर्जा कक्षा में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को पाषाण से निकालते हैं। कौन सा स्टूडेंट, पाषाण से निकालते हैं या अवरक्त भाग में। कौन सा स्टूडेंट, तो अवरक्त भाग में पाया जाता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाषाण से ने बामर से ने एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को मॉडल सेट जब करवाएंगे सब्जेक्टिव का देखना, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बामर से ने क्या, लाइमन से ने क्या, पाषाण से ने क्या है, तो ये सबको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए एक झटका में। देखिए N1 बराबर आप लोग का दोस्तों 3 चलेगा, क्योंकि पाषाण से ने 3 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से सूत्र लिख दिया, सूत्र के अंतर्गत दोस्तों 3 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा का साथ तृतीय ऊर्जा का कक्षा में प्रवेश करे तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को आप लोग पाषाण से करोगे, इतना करोगे या अवरक्त भाग में पाया जाता है, बस आप लोग को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। और याद रखना पाषाण से दोस्तों अवरक्त भाग में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखना। देखिए स्टूडेंट, देखिए कहाँ चला गया। देखिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलिए कहा जाए कि प्राथमिक कुंडली, देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय के इंद्रधनुष में अंतर लिखे। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय के इंद्रधनुष में आप लोग को अंतर लिखने के बाद करा दिए स्टूडेंट, तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। क्या प्राथमिक इंद्रधनुष एक तरफ है, द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर करना, क्या करना डिएशन अंतर। अब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर, तो यह सेंटर में पूछा गया। सोचो जितना पढ़ाते उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, या तो पूछा जाएगा द्वितीय इंद्रधनुष क्या है। तो देखो अंतर याद करोगे तो परिभाषा याद तो खुद हो जाएगा। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष एक तरफ से द्वितीय इंद्रधनुष,
देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में आप लोग को याद रखना है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्राथमिक इंद्रधनुष जो आप लोग का है द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है, और दोस्तों ये द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है डियर स्टूडेंट वो जो होता है ना प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है, लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ना द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। इससे बिल्कुल याद रखना। देखो सेकंड नंबर पे देखोगे तो कहा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होती है। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि याद रखना प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया 2 बार आप लोग का पूर्ण अपवर्तन की क्रिया होती है। दोनों को याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल किरण ऊपर की ओर होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है डियर इसमें लाल किरण ऊपर की ओर होता है, जबकि बैंगनी किरण जो होता है नीचे की ओर होता है। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल किरण दोस्तों ऊपर की ओर होता है, लेकिन बैंगनी किरण दोस्तों नीचे की ओर होता है, जबकि दोस्तों आप लोग का जो लाल किरण होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में वो नीचे की ओर होता है, और दोस्तों आप लोग का बैंगनी किरण है वो ऊपर की होता है। इस प्रकार से होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक को याद है तो दूसरा का आप लोग को अप्रूप याद हो जाएगा। ठीक है डेशन, एक पर एक फेरे में रहा। ठीक है डेशन, एक पर एक फेरे है। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है उपग्रह संचार प्रणाली क्या है। देखिए डेशन उपग्रह संचार प्रणाली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन है। उपग्रह संचार प्रणाली क्या है, इसका गुण आप लोग को लिखना है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि उपग्रह संचार प्रणाली क्षेत्र व्यापक होते हैं। देखो इसके गुण में जो होता है उपग्रह संचार प्रणाली क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल होता है जी। कहा जा रहा है सेकंड में कि उपग्रह संचार प्रणाली आर्थिक दृष्टि से खर्चीला होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उपग्रह संचार प्रणाली है से आर्थिक दृष्टि से होता है दोस्तों, यह आप लोग का खर्चीला होता है। उपग्रह संचार प्रणाली दुर्गम एवं पहाड़ी इलाकों के लिए लाभदायक होता है। देखो ये सब आप लोग करवाए हैं। उपग्रह संचार प्रणाली क्या है, इसके पहले के वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, या गूगल पर सर्च करो educationlecture.com, या तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल पीडीएफ कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग बिल्कुल 90% लाना चाहते हो, 80% लाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ कोर्स लेना चाहिए। बहुत कम चार्ज है, सभी के सभी विद्यार्थी अवश्य लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे कि विद्युत बल रेखाएं को दूसरों को नहीं काटते, काफी इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है। चलिए जानते हैं क्यों नहीं काटता है। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहा जा रहा है ध्यान पूर्वक समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके एग्जाम हॉल में से भौकाल मचा करके आएंगे मेरे प्यारे लाल। देखो कहा जा रहा है कि प्रश्न है कि विद्युत बल दोस्तों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों नहीं काटते, तो ध्यान समझो। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते, इसीलिए 2 दिशाएं विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए 2 दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होती है जो संभव नहीं है। देखो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, अगर दोस्तों ये काटेंगे तो ये कैसे समानांतर होगी, तो दूसरों को नहीं काटे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है इस प्रकार से, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए एक बिंदु से पर 2 दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होता है जो संभव नहीं है, यानी कि ये दोस्तों पैरेलल होती है दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर होती है, तो ये कभी काट ही नहीं सकते। जैसे आप लोग भी बना करके लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को फुल मार्क्स दिया जाएगा। देखो प्रश्न है स्टूडेंट कारण प्रतिरोध क्या है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो लाले पो प्रश्न है स्टूडेंट, एग्जाम में पक्का आएगा।
देखो कारण प्रतिरोध क्या है या कारण प्रतिरोध के कलर कोड से आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग के लिए इसका ट्रिक भी दिए थे बीबी रॉय जी, एकदम बहुत ही बेहतर ट्रिक था डी ने, इसमें सही विद्यार्थियों को क्लियर गया। ब्राउन से दोस्तों देखिए ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ एक, ये रेड हुआ दो, ऑरेंज हुआ दोस्तों तीन, येलो हुआ चार, ये हुआ पाँच, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग को ट्रिक भौकाल ट्रिक तो आप लोग को दे चुके हैं, रेगुलर क्लास करो तो क्लियर हो जाएगा। देखो प्रश्न है कि कारण प्रतिरोध एवं क्या इसके कलर कोड से आप लोग क्या समझते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, पूरा का पूरा क्लियर करके जाएंगे। कहा जा रहा है ना डियर स्टूडेंट कि कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। देखिए कार्बन का जो चूर्ण होगा उसके चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, कार्बन प्रतिरोध का आकार जो होता है बहुत छोटा है। इसकी शक्ति 1 वाट से कम होती है, इसकी जो शक्ति होती है मेरे प्यालाल 1 वाट से कम होती है, इसीलिए यह ऊर्जा ध्वनि कम करता है। देखिए इसीलिए इस ऊर्जा ध्वनि कम करता है, इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दोस्तों किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध के रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त होता है, जिसे कार्बन का कलर कोड कहते हैं या प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में पक्का आएंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि 2020 में पूछा हुआ। मैंने बोला कि 3 साल के क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल उठा करके रगड़ के पी लेना है 2019, 20, 21, 22। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आप लोग को देना, बिल्कुल याद करते चलना है। बाद में तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग भी कहेंगे वाह जी सर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखे, काफी इंपॉर्टेंट है कि रेडियो सक्रियता के अर्धायु क्या है। काफी इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न, एग्जाम के लिए बोनस प्रश्न है, तो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे सभी के सही विद्यार्थी एक क्लिक में। चलिए क्या है तो क्या, तो पूरा ध्यान पूर्वक समझेंगे, पूरा का टोटल आप लोग ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक क्लियर कर लेंगे डी स्टूडेंट। ठीक है ना। चलो यहाँ से क्या है एक बार आप लोग दोस्तों रीडिंग डाल लेंगे। देखो कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या है। कहा जाएगा जब रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु उतने समय को कहते हैं जितने समय में किसी रेडियो दोस्तों एक्टिव की जो पदार्थ की जो परमाणु संख्या घट करके आधी हो जाती है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि दोस्तों जो आप लोग का रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्धायु है जो अपने समय में उतने ही समय में को कहते हैं जितने समय में वो उसकी दोस्तों जो आयु है जो घट करके अपने समय से आधी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु उतने समय को कहते हैं जितने समय में रेडियो सक्रिय के पदार्थ की जो परमाणु संख्या है वो घट करके आधी हो जाती है। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु T12 दोस्तों जो आप लोग का 0.693 बाटा में आप लोग का लैम्डा हो जाएंगे। ये आप लोग का क्या हो गया, तो ये आप लोग का रेडियो पदार्थ की सक्रिय के अर्ध आयु हो गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बिल्कुल याद करना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोर करके पी लेना है। चलिए यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग के दोस्तों गुण तो हर वर्ष पूछा जाता है। लाजवाब प्रश्न है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल धुआं छोड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को जान करके। चलो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए किसका किसका क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आप लोगों को करवा चुके हैं। अगर करते होंगे रेगुलर क्लास तो मचाते होंगे भौकाल। चलिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी देखेंगे और एक बार दोस्तों रीडिंग डाल लेंगे, बिल्कुल एक बार में क्लियर आप लोग को करवा देंगे। चलिए एकदम बेहतर तरीके से विद्यार्थी समझिए। कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को लिखे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण उन्हें निम्नलिखित है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का बल का इस प्रकार ज्वक्रिय दोलन करते हैं कि इस तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती है। तो यहाँ से कहा जा रहा है इसके गुण, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं दोस्तों अनुप्रास्त होती है, ट्रांसवर्स होती है। ये आप लोग को याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं दोस्तों अनुप्रास्त होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो विद्युत संचरण दोस्त विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण होते हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। सभी के सभी क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न एग्जाम में पक्का आएंगे, बिल्कुल क्लियर करके जाना है। तो आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना होगा डीएसएन, जितना दे बस उतना आप लोग को याद करते चलना है। फिर तो एग्जाम में आप लोग धुआं छुड़ा दोगे, क्या मचा दोगे, धुआं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्या, ये तो लाजवाब प्रश्न है स्टूडेंट। इसको तो आप लोग नहीं क्लियर करोगे, समझो कि आप लोग गए हो पानी में, गए भैंस पानी में, ऐसा मैं समझूंगा, क्योंकि ये प्रश्न है स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न। आप लोग को चुंबकीय प्लक्स, विद्युत प्लक्स क्लास चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है दोस्तों चुंबकीय प्रेरण क्या है। मेरे प्यारे चुंबकीय प्रेरण का मतलब टेस्ला होता है। यहाँ से समझोगे पूरा डिटेल्स में। कहा जाए कि किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को, देखो एकांक माने नीचे, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय बल को चुंबकीय क्या का चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को, एकांक ध्रुव पर लगने वाले, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि एफ दोस्तों, और इसके एकांक उत्तरी ध्रुव एम पर लगने वाले बल को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इससे बी द्वारा सूचित किया जाता है, बी सदिश के द्वारा, यानी कि बी सदिश द्वारा। ये आप लोग का सूत्र गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर करके आना एग्जाम में। यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव एम और ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इससे भी वेव वेक्टर के द्वारा दोस्तों डिनोट किया जाता है। यहाँ से वेव वेक्टर और आप लोग का एफ बटा एम दोनों सदिश रूप में सभी के सभी चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि। देखो ये स्वयं बोल रहा है कि हम चुंबकीय प्रेरण जो होते हैं अदिश राशि होते हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स ये सब आप लोग का बतला भी चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो चुंबकीय प्रेरण क्या, एक सदिश राशि, इसका मात्रक टेस्ला होता है, और एक टेस्ला बराबर आप लोग को बतला चुके हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके साथ आप लोग को बतला चुके हैं न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। ये दोनों आप लोग को करवा चुके हैं एक टेस्ला बराबर, और ये दोनों में से कोई एक प्रश्न 2023 में आएगा। आप लोग ऐसा मान लीजिए, मान लेने में क्या डिएशन पक्का आएगा तो आएगा, ये दोनों में से कोई एक प्रश्न पक्का 2023 में आएगा। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो दोनों को याद कर लेना। एक टेस्ला और न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, एक 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। बिल्कुल एग्जाम में धुआं छोड़ा देंगे, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को तहलका मचाना है। और एक हेनी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर होता है, ये भी आप लोग याद रखना। चलो एग्जाम आपके नाम होगा डिएशन, आप लोग खाली मेहनत करने के लिए तातुर है। इसके लिए काफ़ी देखिए कितना 90 क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ देखिए 90 क्वेश्चन पूरा आप लोग को क्लियर करवा दिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोग को काफ़ी बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का ओरिजिनल कॉन्टेक्ट आप लोग को देते हैं डिएशन। बिल्कुल आप लोग यहाँ से एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हो बिल्कुल मचा सकते हो। चलिए जो विद्यार्थी गूगल पर नहीं सर्च किए educationlecture.com, सभी के सभी जाएंगे, वहाँ पर सभी का सही PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट क्विज एवरी डे चलता है वहाँ, ठीक है डिएशन। सुबह शाम जब भी आओ यार, रोज आप लोग का वहाँ पर क्विज मटेरियल डाला जाता है, वहाँ से क्विज जाकर के देख सकते हो। हम लोग जो क्वेश्चन तैयार करते हैं बिहार बोर्ड के जो ओरिजिनल मॉडल पेपर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, तभी तो दोस्तों क्वेश्चन लग जाता है टोटल। इसीलिए कहता हूँ आप लोग वहाँ से जाकर के अध्ययन कर सकते हो, क्विज वगैरह लगा सकते हो, और PDF कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को उसी प्रकार का प्रश्न सेलेक्ट करता हूँ जिस प्रकार के बिहार बोर्ड में आता है। तो जल्द आप लोग का इंटरनेट मॉडल पेपर जारी होगा, आप लोग का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डी स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 से 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है दोस्तों। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th IAC का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से, और यहाँ से 12th IAC और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल PDF वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th IAC पर आप लोग क्लिक कर दीजिए।
देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।